Hello students, in previous lecture we started our chapter number 2 and discussed about Cartesian product of sets, right? So I hope कि Cartesian product आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके रिमार्क्स हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे कि Cartesian product जो है वो कौन कौन से रिजल्ट्स को फॉलो करता है, राइट? सो उसी का यूज करते हुए आज हमें हमारे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम्स है जो करने हैं। सो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 1, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो हमें एक रिजल्ट पता है कि वी नो दैट टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल कब होगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, राइट? सो हमें पता है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, दैट मीन्स कि x/3 + 1 = 5/3 एंड y - 2/3 = 1/3, राइट? एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी, राइट? तो एकदम इजी वे से हम लोग x एंड y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट? इसके एकदम छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो अच्छे से ध्यान रखना। सिर्फ डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होगी तो इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप लोग कर पाओगे, राइट? ओके, सो नाउ मूव ऑन करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज व्हाट 3, B दिया हुआ है हमें 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला देखी थी कि n of A क्रॉस B इज इक्वल्स टू n of A इंटू n of B। सो A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 3 9, राइट? तो ये भी हमने रिमार्क में फॉर्मूला देखी थी कि n of A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या होगा n of A इंटू n of B, राइट? तो ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तब, राइट? तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो सेट्स गिवन है और हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, दैट मीन्स कि G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें G क्रॉस H की, तो G क्रॉस H में क्या होगा कि पहले G के एलिमेंट्स उसके बाद में H के एलिमेंट्स, और H क्रॉस G जो है वो एकदम उल्टा, उसका उल्टा कि पहले H के एलिमेंट्स देन G के एलिमेंट्स, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि G क्रॉस H जो है उसके एलिमेंट्स, तो 7 के साथ तीनों के तीनों 7 5 7 4 7 2 और फिर 8 के साथ 8 5 8 4 8 2। सेम वे में अगर H क्रॉस G की बात करें तो 5 7 5 8 फिर 4 7 4 8 एंड 2 7 2 8 हो गए हमारे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर फाइंड, राइट? ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे 6, तो आप लोग देख सकते हो दोनों में एलिमेंट्स कितने मिलेंगे 6 ही मिलेंगे, राइट? जस्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसीलिए हम लोग पहले वही एलिमेंट लिखेंगे जो सेट हमें पहले दिया हुआ है, राइट? तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो तो ये चीज आप लोगों को ऑलवेज ध्यान में रखनी है, राइट? तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें देखना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, राइट? कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो इट्स ओके, वहाँ पे लिख दो कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बट अगर अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो वहाँ पे हमें उसका करेक्ट स्टेटमेंट या तो फिर ट्रू स्टेटमेंट जो है वो हमें लिखना है, राइट? तो हम लोग अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो P एंड Q दो सेट्स हमें गिवन है। तो P क्रॉस Q जो है वो हमें दिए हुए दो एलिमेंट्स Mn एंड N, राइट? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ट्रू नहीं है, और क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें P क्रॉस Q के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। यहाँ पे P के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, Q के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 है, तो P क्रॉस Q के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 4, बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, राइट? तो हमारा गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा
फॉल्स होगा, राइट। एंड देन उसका ट्रू स्टेटमेंट लिख सकते हो। पी क्रॉस क्यू लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता है कि हमारे पास वहाँ पे 4 पेयर्स होगी, तो 4 पेयर्स जो है वो इजीली आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को आंसर जो है वो वहाँ पे लिखना है कि पी क्रॉस क्यू का आंसर क्या होगा, MN, MM, NN एंड NM, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट then A cross B is a non-empty set of ordered pair X and Y such that X belongs to A and Y belongs to B। तो बाय डेफिनेशन ही ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हमें पता है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट में से होगा एंड सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट में से होगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें दो सेट्स गिवन है और हमें पूछा हुआ है कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5, सो इज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके लिए हमें वापस से फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमने यूनियन इंटरसेक्शन की बात की हुई है, राइट। अभी हम लोगों ने इंटरसेक्शन में देखा था कि अगर हम लोग कोई भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, दैट मीन्स कि एम्प्टी सेट के साथ, तो वहाँ पे हमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 5, राइट। तो अगर हम लोग B इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो वहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 5। अब हमें B इंटरसेक्शन 5 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना था, A के साथ, तो अब A क्रॉस क्या हो जाएगा, 5। एंड वी नो दैट कि अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है तो उसके पूरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये रिजल्ट भी हमने देखा था, राइट। तो ऑब्वियसली A क्रॉस 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। और रीजन आप लोगों को लिखना हो तो वही कि वन ऑफ द सेट इन ऑर्डर्ड पेयर इज एम्प्टी देन द ऑर्डर्ड पेयर इज एम्प्टी। हमें पता है कि दो में से अगर एक एम्प्टी सेट है तो पूरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग अगर ट्रू फॉल्स दिए हुए हो तो इजीली आंसर जो है वो लिख सकते हो, राइट। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करनी है A क्रॉस A। तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखते थे तो एलिमेंट्स क्या थे, A B। अगर हम लोग ट्रिपलेट लिखेंगे तो A B and C, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स वाली जो पेयर है वो हमें मिलेगी। अब A क्रॉस A जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, तो हमें 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेंगे और जो आंसर मिलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट वापस ये A के साथ करेंगे, सो दैट हमें हमारा जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। कुछ इस तरह से कि आप लोग स्टेप्स देखो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। तो A हमें जो सेट है वो गिवन है, तो A क्रॉस है तो हमने तीनों सेट को एज इट इज लिख लिया। फिर आप लोगों को क्या करना है, तो ये दोनों जो सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, राइट। इन शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को लिखूं तो हमारा जो A क्रॉस A है, सिर्फ A क्रॉस A, तो उसके एलिमेंट जो है वो कैसे होंगे, तो -1 -1, फिर -1 1, फिर 1 -1 एंड देन 1 1। ये 4 एलिमेंट्स होंगे और ये 4 एलिमेंट्स के साथ अब आप लोग ये -1 × 1 जो बचा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। डायरेक्टली मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या स्टेप्स किए हैं, राइट। एक स्टेप ज़्यादा लिखना, राइट, सो दैट आप लोगों को आंसर जो है वो प्रॉपर मिले। अदरवाइज से एक आध एलिमेंट रह जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा छूट गया है, राइट। सो
अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब ये हमारी फर्स्ट पेयर है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट पेयर कौन सी होगी, -1 -1 -1। सेम ये -1 के साथ 1, तो ये -1 -1 1। अगेन सेकेंड पेयर लेनी है, उसके साथ दोनों एलिमेंट्स लिखोगे तो ये 2 पेयर मिलेगी। वैसे ही थर्ड पेयर के साथ ये दोनों एलिमेंट्स लिखोगे 1 by 1, तो लास्ट ये दोनों पेयर मिलेगी, राइट। तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ पेयर के साथ 1 1 1 एंड 1 1 -1, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को टोटल वहाँ पे 8 पेयर जो है वो मिलेगी। और वो बात ऑब्वियस है कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे और A में कितने एलिमेंट्स थे, 2, राइट। तो हमें फाइनल आंसर में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 8, राइट। तो ये जो रिजल्ट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 हैं सेट के, तो उसके ऑर्डर ट्रिपलेट अगर हम लोग करें तो वहाँ पे हमें आंसर में कितनी पेयर्स मिलेगी, सो 3 पेयर्स मिलेगी, राइट। सो 8 पेयर्स मिलेगी। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इजी से क्वेश्चन से अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को ओरली करने हो तो आप लोग कर सकते हो। जस्ट आप लोगों को अगर 1-2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो फिर उसको प्रॉपर डिटेल में लिखना होगा, राइट। अदरवाइज MCQ टाइप में अगर हो तो फिर ज़्यादा डिटेल वहाँ पे आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप लोग आंसर जो है वो बता सकते हो। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि A क्रॉस B हमें गिवन है और A एंड B फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले 2 सेट्स लिख देती हूँ, A एंड B, राइट। अब A जो है हमें पता है कि A क्रॉस B गिवन है, तो A क्रॉस B में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो A में होंगे और सेकेंड एलिमेंट जो है वो B में होंगे। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A में होगा, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि A में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A B, और B में एलिमेंट कौन से होंगे, तो X एंड Y। तो मिल गए 2 सेट। A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 जो हमें दिए हुए हैं, राइट। तो इजीली हम लोग A एंड B जो सेट है वो फाइंड कर सकते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे वही दिया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A में बिलोंग करेगा, सेकेंड B में बिलोंग करेगा। तो फाइनली अगर आप लोग एलिमेंट देखोगे तो A जो है वो AB मिलेगा एंड B जो है वो XY मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आंसर जो है वो आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो जब भी आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और वहाँ से अगर आप लोगों को एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है तो यही एक चीज़ माइंड में रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होगा, राइट। देन आप लोगों को इजीली आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 रिजल्ट है जो हमें वेरीफाई करने हैं, तो वो भी एकदम इजी है। जस्ट आप लोगों को जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है यूनियन इंटरसेक्शन, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। कि टोटल हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं। ऐसे कुछ रिजल्ट हमने यूनियन इंटरसेक्शन के लिए ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। यहाँ पे जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, राइट। अब रिजल्ट क्या प्रूव करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो फर्स्ट हम लोग LHS से अगर स्टार्ट करें तो हमें क्या फाइंड करना होगा, B इंटरसेक्शन C, राइट। तो हम लोग फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, B इंटरसेक्शन C। तो B एंड C दोनों सेट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक भी जो सेट है, एक भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, राइट। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 5। और अब हमें पता है कि A का क्रॉस प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ करना है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, A का क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ। और हमें पता है कि X का कोई भी सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी एक सेट नल सेट है तो आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। सो
LHS का आंसर हमें क्या मिलेगा? तो 5। अब उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। 2 में हमें क्या चाहिए? तो A क्रॉस B एंड A क्रॉस C, तो दोनों फाइंड कर लें। तो A क्रॉस B आप लोग फाइंड कर सकते हो, 4 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, टोटल A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8, तो उसको लिस्ट करना है। फिर A क्रॉस C, तो A क्रॉस C के कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को पता है, राइट? सो इजीली आप लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये दो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए उसका इंटरसेक्शन करना है और देखना है कि एक भी पेयर ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक भी पेयर ऐसी नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, राइट? सो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा कि दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन जो है वो हमें क्या मिलेगा? 5। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C जो है वो क्या हो जाएगा? 5, राइट? सो अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का आंसर जो है वो हमें पता है कि क्या मिला? सेम मिला। सो वी कैन से दैट कि बोथ आर इक्वल, राइट? सेम वे में अगर आप लोग देखोगे जो 2 हमें वेरीफाई करना है उसमें भी वही करना है, हमें 2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें दिखाना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस B, राइट? तो A क्रॉस C फाइंड करो, B क्रॉस D फाइंड करो। B क्रॉस D में थोड़े एलिमेंट ज्यादा है बट इजीली आप लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों सेट्स का, राइट? टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, सभी आप लोगों को लिस्ट करने और चेक क्या करना है कि ये जो A क्रॉस C के एलिमेंट्स है वो B क्रॉस D में है कि नहीं। सबसेट का मतलब तो वही है, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 5 भी है, 1 6 भी है, 2 5 एंड 2 6 सभी एलिमेंट्स B क्रॉस D में है। तो we can say that कि all elements of A cross C are in B cross D, so A cross C is a subset of B cross D, right? तो easily आप लोग जो सबसेट है वो फाइंड कर सकते हो कि A क्रॉस C में और B क्रॉस D में हमें क्या वैल्यूज मिलेगी। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर जो है वो फाइंड करने, ओके? कि जब भी आप लोगों को दिया हुआ हो, सबसेट दिया हुआ हो, यूनियन इंटरसेक्शन दिया हुआ हो, तो वहाँ पे आप लोगों को सेट थ्योरी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो यूज करने होंगे, राइट? तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही हमें पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा विच इज सबसेट, राइट? कि हमें 2 सेट्स गिवन है और हमें A क्रॉस B लिखना है पहले तो A क्रॉस B हम लोग इजीली लिख सकते हैं। 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। देन पूछा हुआ है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। हमें पता है कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो किस तरह से फाइंड करते थे। तो सपोज ये हमने देखा था कि n ऑफ A के एलिमेंट्स जो है वो n है, राइट? तो पावर सेट हम लोग लिखते थे, राइट? कि ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, राइट? तो वो क्या होंगे? तो 2n, कुछ इस तरह का रिजल्ट हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, राइट? तो A क्रॉस B जो है वो यहाँ पे A की जगह अब हमारे पास क्या है? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे? तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 4, राइट? तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 4 दैट मीन्स की 16, राइट? तो हमारे पास A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो क्या होंगे? A क्रॉस B। और अगर उसको लिस्ट करना है तो हमें वो पूरे 16 के 16 एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, बट ध्यान रखना कि वो सभी एलिमेंट्स जो है वो सेट में होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसेट्स लिख रहे हैं और वो हमें पता है कि सबसेट जब भी लिखेंगे तो उसको हम लोग उसके एलिमेंट्स को किस तरह से लिखेंगे? सेट में लिखेंगे, राइट? और हमें पता है कि 16 में से 2 सबसेट तो कौन से होंगे? तो एक होगा 5 एंड एक होगा सेट इटसेल्फ, राइट? तो 5 एंड A क्रॉस B तो है ही। फिर आप लोग सभी को सिंगलटन में जैसे हम लोग लिखते थे 1 3, बट उसको सेट में लिखना 1 3 पेयर में और उसके आजू बाजू सेट।
फिर 1 4 2 3 2 4, फिर 2 2 की पेयर होगी, राइट, एंड देन लास्ट में 3 3 की पेयर। इस तरह से आप लोग उसके सारे जो सबसेट है वो इजीली लिस्ट कर सकते हो। सबसेट हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट पेयर में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 2 एलिमेंट्स ले रहे हो तो 1 3 1 4 उसको सेट में रख दो तो वो आप लोगों का सबसेट हो जाएगा, राइट। तो कुछ इसी तरह से आप लोगों को सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। अगर इस तरह से आप लोगों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी भी ज्यादा है तो उसको अगर लिस्ट करना हो तो इसी तरह से नंबरिंग करके आप लोगों को उसे लिस्ट करना है, राइट, सो दैट आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्टली पता चल जाए कि आप लोगों ने कितने एलिमेंट्स लिस्ट किए और कितने बचे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग 2 क्वेश्चंस देखते हैं, वो भी एकदम इजी है, जो ऑलरेडी हमने अभी कुछ बात की कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है कि n ऑफ ए एंड n ऑफ बी दिए हुए 2 सेट ए एंड बी, और ये जो 3 पेयर जो है वो हमें दी हुई है जो कि ए क्रॉस बी में है, राइट, एंड हमें जो है वो ए एंड बी सेट फाइंड करने हैं जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो ऑब्वियस है इसके लिए ए एंड बी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3 पेयर ए क्रॉस बी की दी हुई है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो ए के होंगे एंड सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी के होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड, एंड सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 1। अभी सेट में हम लोग रिपीट एलिमेंट्स तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ 1 and 2, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग देखोगे तो वही मिलेगा, 3 पेयर है हमारे पास, तो एक्स वाई जेड ए में होगा, 1 2 बी में होगा, तो इजीली आप लोगों को ए एंड बी जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो इजीली आप लोग इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो कि ए एंड बी जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही आप लोगों को दिया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को सेट फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग, तो क्या दिया हुआ है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमोंग विच आर फाउंड -1 0 and 0 1। अब यहाँ पे सेट जो है वो एक ही है, उसका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट वही सेट के साथ लिया हुआ है, राइट। तो ए क्रॉस ए में हमें 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और 2 पेयर हमें दी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, राइट। सो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सो 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 3। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर एन यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, और वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि एन ऑफ ए जो है वो हमें क्या मिलेगा 3। अब यहाँ पे हमें जो 2 पेयर दी हुई है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमें कहाँ पे मिलेंगे, सेट ए में ही मिलेंगे। तो ये जो -1 0 है एंड 0 1, दैट मीन्स कि -1 0 एंड 1 तीनों एलिमेंट्स तो कहाँ पे होंगे, सेट ए में ही होंगे। ये दोनों पेयर ए क्रॉस ए में है, तो तीनों एलिमेंट ए में होंगे, राइट। और एन ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं 3, तो हम अगर ए फाइंड करना चाहे तो क्या मिलेगा -1 0 1। और अब ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, -1 0 1 का क्रॉस प्रोडक्ट -1 0 1, तो 3 3 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 9 में से 2 पेयर हमें दी हुई है, तो बाकी की 7 पेयर जो है वो आप लोग लिख सकते हो, तो वही आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, राइट। तो जितनी भी पेयर्स दी हुई है उसका यूज करके यहाँ पे आप लोगों को बाकी की जो पेयर्स है वो लिस्ट आउट करनी है। तो इजीली आप लोग बोल सकते हो कि -1 1 -1 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1 जो है वो रिमेनिंग पेयर्स होंगी, राइट। तो ए क्रॉस ए लिख के आप लोग पूरा जो आंसर है वो लिख सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होता है, राइट। आई होप कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा,
राइट। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बिकॉज नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे रिलेशंस, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिलेशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।